राजमोहल्ला स्थित शेकलात मार्केट वैष्णव हायर सेकेंडरी स्कूल में 1974 बैच के छात्रों ने 50 वर्षों बाद स्वर्णिम जयंती मिलन समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर वाणिज्य संकाय के इन पूर्व छात्रों ने अपने गुरुजनों का भव्य सम्मान करते हुए गुरु शिष्य परंपरा को नए आयाम दिए। वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व छात्र जितू सोनी ने कहा, गुरुजनों के संस्कारों ने हमें जीवन में संघर्ष करने की शक्ति दी। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा के संघर्षों को साझा करते हुए बताया कि किस प्रकार स्कूल और गुरुजनों के आदर्शों ने उन्हें मुश्किल हालात से लड़ने का साहस दिया। तब भी गुरुदेव ने मुझे हिम्मत बनाई। मैं उनके चरण स्पर्श करने के लिए गया था और उन्हीं से जो मैंने सीखा है उसमें एक छोटी सी मैंने कुछ बातें लिखी थी कि जिंदगी की पथरीली राहों में रोजी रोटी की आपाधापी और रिश्ते नातों की तंग गलियों से गुजरते हुए इंसान कहीं एक ऐसे मुकाम पर जा खड़ा होता है जिसकी उसे पहचान तक नहीं होती। दूर दूर तक मंजिल का कोई अता पता नहीं, क्या खोया क्या पाया, कहाँ से चला था, कहाँ तक आ पहुँचा। ऐसे अनेक सवालों से घिरा जब वो खुद को बेहद तन्हा महसूस करता है तब फूट पड़ता है जज्बातों का दरिया। सुनी आंखों से बहने लगता है जर्जर आंसुओं का झरना। झलकने लगती है यादें। इन्हीं यादों के बीच जिंदगी के कैनवास पे अनायास उभर पड़ते कैसे ऐसे कई अनचाहे चेहरे जो उसकी मासूमियत छीन उसे तर्क तजुर्बा दे गए, उसे घुट घुट कर जीने को मजबूर कर गए। ऐसे हालात में जिस्म में दौड़ता लहू चंद लम्हों के लिए मानो थम सा जाता है। जख्मी दिल में धड़कती धड़कने समा जाती है। जर्द से पड़ गई सर्द फिजा में अनायास एक रूहानी आवाज गूंज उठती है, यही है जिंदगी तो मौत किसे कहते हैं। मौत तो सिर्फ नाम से बदनाम है, तकलीफ है तो जिंदगी ही देती है। जिंदगी का सफ़र है कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। दोस्तों, आज जिन हालातों से गुजरकर मैं यहाँ आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, ऐसे हालात में और कोई इंसान होता तो शायद मौत के मुंह में समा गया होता। किंतु मैंने जो शिक्षा पाई है, जो संस्कार यहाँ इस स्कूल से मुझे मिले हैं, वो ये थे कि सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्य परेशान हो सकता है। और यही वजह है कि मैं आज इस दमदारी के साथ आप लोगों के साथ खड़ा हूँ कि मैंने एक सच की लड़ाई लड़ी। मैंने पत्रकारिता के जगत में उन चेहरों को बेनकाब करने की कोशिश की कि जो समाज के सामने एक छद्म रूप लेकर जी रहे हैं। कहने को बहुत कुछ है, मगर ज़्यादा वक्त लेते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कई ऐसी बातें हैं जिनके लिए मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो अपने बचपन के साथियों के हौसलों की वजह से, उन लोगों के प्यार, उनके सहयोग की वजह से और अपने गुरुदेवों की